नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और आज इस पावन समय में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में प्रयोग की जाने वाली 5 चीजों के बारे में। ये 5 चीजें पितरों की कृपा भी दिलाती हैं और इन 5 चीजों के प्रयोग से पितरों की आत्मा को शांति भी मिलती है। वो 5 चमत्कारी और जादुई चीजें कौन सी हैं, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। पितृपक्ष में नियमित रूप से पशुओं की सेवा करिए, खासतौर से गाय की और कुत्ते की। साथ ही साथ किसी निर्धन को अन्न का दान करते रहिए या भोजन कराते रहिए। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। सबसे पहली जो चीज है पितृपक्ष की, वो चीज है जल। मानव के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्त चीज है, जो दिखाई देती है, वो चीज है जल। बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी प्रकार के अनुष्ठान की कल्पना भी की जा सकती। जल में खड़े होकर अंजुलि में जल लेकर के पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पहले अगर आप पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप जल की बर्बादी करेंगे तो आपके पितृ आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन का निवेश न करें, यात्रा करने से बचें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, क्रोध ना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो चीज है अग्नि यानी आग, फायर। सृष्टि में सबसे पवित्र तत्व जो होता है वो अग्नि को माना जाता है। अग्नि की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि किसी भी काम को मजबूत करने के लिए और शपथ लेने के लिए अग्नि का ही प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में जब आप कुछ डालते हैं, आहुति देते हैं, तो वो सीधा देवताओं तक पहुंचती है। पितरों के श्राद्ध में संपूर्ण भोजन बना करके थोड़ा थोड़ा निकाल करके उसकी सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में अगर आप हवन सामग्री की, सुगंध की 5 आहुति दें तो इससे पितरों को और स्वयं को, दोनों को शांति मिलती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, करियर की चिंताएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, विवाह तय हो सकता है, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं तीसरी वस्तु के बारे में, जो है उड़द की दाल। उड़द की जो दाल है वो ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है।
पितरों को अर्पित की जाने वाली जो खाने की वस्तुएं होती हैं उसमें उड़द की दाल की बनी हुई चीजें जरूर बनाई जाती हैं। किसी की असामयिक मृत्यु हो जाए तो ऐसी दशा में भगवान भैरव को उड़द की दाल की बनी हुई चीजें अर्पित की जाती हैं। अगर पितरों की याद की वजह से या किसी के देहांत की वजह से आपको डर लग रहा हो तो शनिवार को पीपल के नीचे चुटकी भर साबुत उड़द रखिए, उस पर दही और सिंदूर का तिलक करिए, आपका भय गायब हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपका सवाल जान लेते हैं। निमिष ने हमें सवाल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं। निमिष की डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 4 बजे और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखते हैं दिल्ली से। निमिष लिख रहे हैं कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही खराब चल रहा है, तो क्या इसमें डिवोर्स होगा और क्या आने वाले समय में वैवाहिक जीवन बेहतर हो सकता है या नहीं। निमिष, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से फिलहाल आपकी कुंडली में कोई भी डिवोर्स का योग नहीं है, इसलिए डिवोर्स की चिंता करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई डिवोर्स नहीं होगा आपका, लेकिन आपका समय लगभग 14 नवंबर तक बहुत अच्छा नहीं है। 14 नवंबर तक शांति रखिए, इसके बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक पीला पुखराज बनवा लीजिए, लगभग 4-5 रत्ती का, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे धारण करिए, आपको लाभ होगा। अब जानते हैं चौथी वस्तु के बारे में, और वो चीज है काला तिल। काले तिल जो हैं ये संपन्नता का प्रतीक भी हैं और शांति का प्रतीक भी हैं। काले तिल का अगर आप दान करते हैं तो इससे अज्ञात बाधाओं से मुक्ति मिलती है। काले तिल डाल करके अगर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में अगर आप काले तिल की आहुति देते हैं तो घर की जो निगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो दूर हो जाती है और अतृप्त आत्माएं शांत होती हैं। पांचवी और अंतिम वस्तु के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय करेंगे, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, वाहन दुर्घटना से बचें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। अंतिम चीज है कुश। कुश एक तरह की घास है। माना जाता है कि कुश भगवान विष्णु के अंश से बना हुआ है। यह भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से भगवान शिव का अगर अभिषेक किया जाए तो तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर के पितरों को जल देने पर ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। पितृपक्ष में अगर आप जल में कुश डाल करके स्नान करते हैं तो मन की पीड़ा दूर होती है और कुश का शरबत पीने से स्फूर्ति आती है और ऊर्जा आती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 80%।
मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की पितृपक्ष के लिए 5 जादुई वस्तुओं की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका मकान जल्दी नहीं बन पा रहा हो तो क्या करेंगे? अपने भाई से, भाई ना हो तो अपनी बहन से एक तांबे का सिक्का ले आएं। इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांध करके पूजा स्थान पर रख दें। अगले 6 महीने के अंदर आपको मकान का लाभ होगा। जल्द से जल्द आपकी संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।